और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू को रोड रेज केस में 1 साल की सजा सुनाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू को रोड रेज का यह पुराना मामला है, इस मामले में 1 साल की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़ी यह बड़ी खबर है, रोड रेज मामले में इन्हें 1 साल की सजा सुनाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़ी ये खबर है। रोड रेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि लगातार इस खबर पर नजर बनी हुई थी और नवजोत सिंह सिद्धू ने शायद ये उम्मीद नहीं की होगी, उनके लिए भी झटका, क्योंकि 1 साल की सजा का मतलब 1 साल की जेल। गौनिका अरोड़ा हमारे साथ जुड़ी है। गौनिका, क्या ताजा अपडेट? देखिए, 33 साल पुराना मामला है, रोड रेज का ये मैटर है। 1988 में पार्किंग के दौरान एक झगड़ा हुआ था जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हुई थी और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट से ही पहले से नवजोत सिंह सिद्धू को राहत मिल गई थी। जो 3 साल की सजा थी वो सजा कम होकर 1000 रुपए के फाइन तक चली गई थी। लेकिन उसके बाद इस मामले में पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई और पुनर्विचार याचिका पर काफी लंबी सुनवाई, कई दिनों तक की सुनवाई चली। कई बार ये मामला टलता गया। नवजोत सिंह सिद्धू ने कई बार सुप्रीम कोर्ट से वक्त भी मांगा क्योंकि उस वक्त चुनाव चल रहे थे। लेकिन अब आज फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा यानी कि 1 साल की जेल की सजा नवजोत सिंह सिद्धू को दे दी है। पुनर्विचार याचिका थी, हालांकि इसको इस ऑर्डर को इस पूरे मामले में पहले 1000 रुपए का फाइन था, वो 1000 रुपए के फाइन की जगह अब नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल जेल में रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत ही बड़ी खबर है कि नवजोत सिंह सिद्धू के लिए कि 1 साल की सजा अब नवजोत सिंह सिद्धू को 33 साल पुराने रोड रेज के मामले में है जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हुई थी। गौनिका, बिल्कुल जैसा कि आप बता रही हैं, पीड़ित पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी जिसमें सजा बढ़ाने की मांग की गई थी। ऐसे में किन आधारों को बेसिस बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है? देखिए, पहले ये कहा जा रहा था इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले इस पूरे मामले में 3 साल की सजा थी। उसके बाद इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तब इस सजा को कम करके घटा दिया गया था, 1000 रुपए के फाइन तक कहा गया था। और बार बार ये पीड़ित पक्ष की तरफ से ये मांग रखी जा रही थी कि एक शख्स की इस पूरे मामले में मौत हुई है, उनके परिवार के एक शख्स की मौत हुई है। ऐसे में इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता है, कम से कम उन्हें कुछ साल की सजा दी जाए। पहले 3 साल की सजा थी लेकिन अब 1000 रुपए का सिर्फ फाइन था और उसी चीज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ और अब सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत पीड़ित पक्ष को मिली है कि 1 साल की सजा नवजोत सिंह सिद्धू को मिली है। नवजोत सिंह सिद्धू को अब 1 साल जेल में रहना होगा। तो ये एक बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से कि 33 साल पुराना वो रोड रेज का मामला जो काफी लंबा चल रहा था, कल इस मामले पर सुनवाई हुई, कई बार सुनवाई टली भी, कोर्ट ने उसके बाद सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन अब आखिरकार जब मामला फैसले के लिए लिस्ट हुआ है, हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि आज सुबह शायद फैसला आए, लेकिन आज जब बेंच बैठी तो बेंच ने पहले बाकी मामलों की सुनवाई की और उसके बाद आज जब ऑर्डर आया है नवजोत सिंह सिद्धू के 33 साल पुराने रोड रेज के मामले में, तो अब नवजोत सिंह बिल्कुल गौनिका, ये 1988 का मामला है, लगभग 34 साल पुराना ये मामला है। तो ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से कहा गया था कि फैसले पर पुनर्विचार के लिए कोई वैध अधिकार नहीं है क्योंकि किसी तरह की कोई पुरानी दुश्मनी की बात नहीं आई है, ये तर्क दिया गया था नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से। लेकिन अब ये बड़ी खबर है कि यहां अब 1 साल के लिए जो है वो सजा काटनी होगी नवजोत सिंह सिद्धू। देखिए, बिल्कुल नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि कोई पुराना विवाद नहीं है, सिर्फ सड़क जब पार्किंग में ये पूरा झगड़ा हुआ उस दौरान एक शख्स की मौत हुई। लेकिन पीड़ित पक्ष बार बार ये कह रहा था कि कोई साधारण चोट नहीं लगी है बल्कि एक शख्स की मौत हुई है, उनके परिवार के एक शख्स की मौत हुई है। ऐसे में इतनी आसानी से सिर्फ 1000 रुपए के फाइन के साथ नवजोत सिंह सिद्धू को छोड़ा नहीं जा सकता है। ऐसे में बार बार जो पीड़ित पक्ष है वो अपनी दलीलों को कोर्ट में रख रहा था और वो अपना पक्ष कोर्ट में इसलिए मजबूत कर रहा था क्योंकि एक शख्स की पूरे मामले में मौत हुई है। हालांकि उसके पीछे किसी तरह की इंटेंशन का बिल्कुल इनकार किया गया था नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष की तरफ से, लेकिन अब कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को की बात को मान लिया। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं गौनिका अपने कंडक्ट की बात भी कही थी उन्होंने, 1 साल की सजा दी गई जी, और कंडक्ट की बात भी नवजोत सिंह सिद्धू ने इस हलफनामे के लिए कही थी। हलफनामे में उन्होंने कहा था कि उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो 30 साल का रिकॉर्ड है उनका, वो बेदाग रहा है, खेल का करियर बेदाग रहा है और जो सांसद के रूप में उनके रिकॉर्ड हैं वो भी बेजोड़ हैं। ये तमाम बातें कही गई थी नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से।
देखिए बिल्कुल नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना पूरा रिकॉर्ड बताया, पॉलिटिकल करियर हो या फिर उनका क्रिकेट का रिकॉर्ड हो, वो सारी चीजें उन्होंने अपने उसमें रखी कि उनका कोई ऐसा क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं रहा है, कोई क्रिमिनल केसेस उनके खिलाफ नहीं है। ऐसे में उनको इस पूरे मामले में राहत दी जाए, और पहले राहत दी भी गई थी, सजा को 3 साल से कम करके 1,000 रुपए के फाइन तक लाया गया था। लेकिन अब इस पूरे मामले पर जब पुनर्विचार याचिका दायर हुई पीड़ित पक्ष की तरफ से, तो विस्तार पूर्वक सुनवाई हुई, जिसमें कई पुराने मामलों का भी जिक्र किया गया, वो चाहे नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से हो या फिर पीड़ित पक्ष की तरफ से हो। दोनों पक्षों ने पुराने कई मैटर्स का भी डिस्कस किया, पुराने जजमेंट का जिक्र किया। ऐसे में अब कोर्ट ने जो पहले 3 साल की सजा थी उतनी तो नहीं, लेकिन अब नवजोत सिंह सिद्धू को कम से कम 1 साल की सजा तो जेल में भुगतनी पड़ेगी। सजा तो जेल में भुगतनी पड़ेगी। 1 साल का ये सेंटेंस कोर्ट की तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू को इस रोड रेज के मामले में दिया गया है। गौनिका, पुनीत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत का मैं रुख कर लेती हूं, उसके बाद एक सवाल वापस आपसे लूंगी। पुनीत, जिस तरह से 1 साल की सजा का ऐलान कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया है नवजोत सिंह सिद्धू के लिए, अब आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, खासकर अगर उनके पॉलिटिकल करियर की बात की जाए तो? जाहिर तौर पर, क्योंकि जिस तरह से पहले वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे और उसके बाद उनको वहां से हटना पड़ा, और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें 1 साल की सजा का जो है वो अब सजा सुनाई गई है, तो जाहिर तौर पर उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है, उनके पॉलिटिकल कैरियर के लिए भी। क्योंकि इस मामले को लेकर 34 साल पुराना मामला है, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई है, और सुप्रीम कोर्ट सजा सुनाने के बाद जाहिर तौर पर उनको 1 साल तो सजा काटनी पड़ेगी, और उसके लिए सीधे तौर पर जो उनका राजनीतिक करियर है उसके ऊपर सवालिया निशान जरूर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा से अपने आप को बेदाग और ईमानदार नेता के रूप में सामने रखते आए हैं। लेकिन एक 34 साल पुराना रोड रेज का मामला बिल्कुल पुनीत, चूंकि 34 साल पुराना मामला है, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, जिन लोगों को मालूम नहीं है, जरा आप ये बताएंगे 27 दिसंबर 1988 का ये मामला है, तो जरा उसके बारे में भी अगर दर्शकों को बता दें आप। देखिए बिल्कुल 27 दिसंबर 1988 का ये मामला है, रोड रेज का एक मामला है, जहां पर एक बुजुर्ग थे, उनको धक्का मारा गया था, जिसमें उनकी डेथ हो गई थी, देहांत हो गया था उस समय। उसके बाद पीड़ित परिवार लगातार इनके खिलाफ केस जो था वो दायर किया था, बकायदा FIR पहले दर्ज करवाई गई। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू जो थे वो बारी बारी से बचते आए, हालांकि उससे पहले उनको राहत भी मिली थी इस पूरे केस के अंदर, लेकिन पुनर्विचार याचिका जो थी पीड़ित परिवार की तरफ से वो दायर की गई। पीड़ित परिवार की तरफ से जब पुनर्विचार याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुनवाई दोबारा शुरू हुई, तो अब 1 साल की सजा जो है, 34 साल पुराने इस मामले में 1 साल की सजा जो है अब नवजोत सिंह सिद्धू को दी गई है रोड रेज में। क्योंकि ये 1988 में पटियाला के एक बाजार में ये पूरे इंसिडेंट हुआ था। एक बुजुर्ग थे, उनके साथ उनकी हाथापाई हुई थी, जिसमें उनको बुजुर्ग थे, उनको जान गंवानी पड़ी थी, और इसी मामले को लेकर आज सजा जो है वो सुनाई गई है। जी अच्छा पुनीत, हालांकि ये पूछना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन पटियाला के रहने वाले वो बुजुर्ग हैं, क्या उनके परिजनों से या परिवार के किसी सदस्य से आपकी बात हो पाई है? क्या वो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं? जी अभी तो बहरहाल, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही सजा का ऐलान हुआ है, और जाहिर तौर पर अभी उनके परिवार का भी रिएक्शन जो है वो थोड़ी देर में ही सामने आएगा, क्योंकि उनके परिवार की तरफ से जिस तरह से पुनर्विचार याचिका जो थी वो दायर की गई थी, जाहिर तौर पर वो इस फैसले का स्वागत जरूर करेंगे, क्योंकि वो चाहते थे कि जिस तरह से इनके परिवार के एक मेंबर की जान चली गई इस रोड रेज के अंदर, तो वो सजा दिलवाना चाहते थे। वो उनके लिए उनके लिए ये फैसले का स्वागत तो वो जरूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। जी गौनिका, जरा ये बताइए कि अब कोई और ऑप्शन बचता है, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुना दी है। देखिए बिल्कुल सिद्धू इस ऑर्डर को चैलेंज तो जरूर कर सकते हैं, वो अपने अपील जरूर फाइल कर सकते हैं, उनके पास ये पूरा ऑप्शन है। हालांकि जो पीड़ित पक्ष है उनके पास भी अभी रिव्यू पिटीशन के बाद एक और ऑप्शन बचता है, क्यूरेटिव पिटीशन का, यानी कि अगर कहीं ना कहीं सिद्धू को फिर से सिद्धू एप्लीकेशन फाइल करते हैं, इस ऑर्डर को चैलेंज करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी राहत अगर उनको मिलती है तो उस चीज को भी चैलेंज किया जाता है। तो अभी लीगल ऑप्शन उनके पास ओपन है। लेकिन इस पूरे मामले में क्योंकि 2 साल पहले ये पिटीशन फाइल की गई थी, जब सिद्धू को 2018 में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, उसके बाद पीड़ित पक्ष ने 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन मूव की, और उसके बाद 2 साल तक ये पूरे मामले की सुनवाई चली। बीच बीच में कभी ये मामला डिले होता गया, कभी सिद्धू ने कोर्ट से वक्त मांगा, बीच में इलेक्शंस थे, पंजाब इलेक्शन, तब भी नवजोत सिंह सिद्धू ने वक्त मांगा कि उन्हें इलेक्शंस में खड़ा होना है। ऐसे में इस मामले की सुनवाई कुछ देर बाद की जाए, और उसके बाद कोर्ट ने उनकी बात को माना भी, लेकिन धीरे धीरे मैटर जब डिले होता गया तो अब आखिरकार इस मामले की सुनवाई कुछ दिन पहले पूरी हुई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित
सुरक्षित रखा और उसके बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू को आज आखिरकार सजा सुना दी गई है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के पास लीगल ऑप्शंस खुले हैं। हालांकि चिदंबरम उनकी पैरवी कर रहे थे। लगातार ये कहा जा रहा था कि ये पूरा मामला किसी भी तरह से इरादे से किसी तरह की हत्या किसी की नहीं की गई है, सिर्फ एक मामूली झगड़ा था। उस मामूली झगड़े में धक्का मुक्की में एक शख्स की मौत हुई। ऐसे में उनके पूरे रिकॉर्ड को भी कोर्ट के सामने रखा गया कि उनका पॉलिटिकल करियर किस तरीके का है। पिछले कई सालों में उनके ऊपर कोई मुकदमा ऐसा नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई केस नहीं है। ऐसे में उनकी छवि को देखते हुए जो 1000 रुपए का फाइन है वही रहने दिया जाए, किसी तरीके की कोई सजा ना दी जाए। और इसीलिए इस पूरे मामले पर सुनवाई काफी लंबी चली, लेकिन कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू की दलीलों को खारिज कर दिया और अब नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई। चलिए इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।